वक्त का सफर अनोखा होता है। एक बार तो अपनों पर ही विश्वास उठ जाता है और सबसे बड़ी बात, जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात दूसरों के मजाक ही लगते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल पर और वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं 14 मार्च 2025 को होने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण की। इस ग्रहण का समय क्या है, ग्रहण का सूतक कब से कब तक है, ग्रहण का प्रभाव कहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इन सभी की जानकारी इस एपिसोड में मैं आपको दे रहा हूं। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार के दिन 14 मार्च 2025 को लगने जा रहा है और यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र पर पड़ने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल का समय जो है यह सबसे अशुभ होता है। इसमें लगने वाला सूतक, इसका विचार कई कार्यों के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। राशिफल आने वाले एपिसोड में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कुछ ही घंटों में आपके सामने आ जाएगा। पर आज के समय हम ये बात कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा, सूतक का समय क्या होगा। तो मानने वाले जो है, या ये कहा जाए जो ग्रहण में विश्वास रखते हैं और इससे संबंधित सूतक को जो मानने वाले हैं, उनके लिए 13 मार्च 2025 की रात को 9:30 बजे सूतक आरंभ हो जाएगा। ग्रहण की समय यह कहा जाए 14 मार्च 2025 को सुबह के समय में 9:27 से आरंभ होगी और समाप्ति दोपहर को 3:30 पर होगी। तो कुल अवधि अगर देखी जाए तो 6 घंटे और 3 मिनट की हुई। तो इससे आपको सूतक का समय 12 घंटे पहले का देता है। तो 9:30 बजे 13 तारीख की रात से आपका सूतक आरंभ होगा। उपरोक्त पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का चंद्र ग्रहण भी अस्तित्व में आता है। खगोलीय स्थिति में समझें तो कई बार पृथ्वी की बाहरी हिस्से की छाया जो है ये चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सतह धुंधली सी नजर आने लगती है। इसको हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें चंद्रमा ग्रसित महसूस नहीं होता है और इसको चंद्र ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता। खगोलीय स्थिति से यह एक ग्रहण हो सकता है, लेकिन इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाता। पर खग्रास चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत देश पर ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल ग्रहण की जो समय अवधि है जिसमें शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के लगने से 12 घंटे पहले ग्रहण समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। और जो लोग पृथ्वी पर पड़ने वाले हर ग्रहण को मानते हैं, उन्हें सूतक को भारत में 9 बजे या ये कहा जाए 9:30 बजे से मानना चाहिए। आध्यात्मिक लोगों के लिए, सिद्ध योगियों के लिए अपनी शक्तियों को रिचार्ज करने का यह एक विशेष अवसर हो सकता है। अब यह ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका में, अफ्रीका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और चाइना के पूर्वी भाग में होगा। यहां पर हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण विक्रम संवत 2081 में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार की सुबह 14 मार्च 2025 को सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आरंभ होगा। अब यहां पर यह भी आपको समझने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष जो है यह जीवन पर ग्रहण कैसे लगाता है। तो मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार के सुख और दुख, यानी कि हैप्पीनेस, सैडनेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस, नेम और डिफेमेशन, यश अपयश, रोग, ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल और गति पर निर्भर करते हैं। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद में भी जीवन में नुकसान मिलता रहता है, जबकि कई लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करने पे भी जो मनचाहा रिजल्ट है वो उनको मिल जाता है। ग्रहण दोष जब कहते हैं, ये नाम से ही नेगेटिव है, ये एक अशुभ योग है और जिस भी कुंडली में बने उस व्यक्ति का जीवन ये कष्टप्रद बना देता है। जीवन में न तो तरक्की होती है और न ही आर्थिक परेशानियों से वो कभी उबर पाता है। अज्ञानतावश इस व्यक्ति का पूरा जीवन
स्ट्रगल से भरा रहता है। बचपन में आपने सुना होगा कि स्कूल जाने के लिए हम नदियां पार करते थे। हम जब तुम्हारी उम्र में थे साइकिल लेकर के ऑफिस दौड़ते थे, माता पिता के लिए काम करते थे। ये स्ट्रगल था। उस स्ट्रगल के अंदर मीठी यादें अपने आप जुड़ गईं। पर यह स्ट्रगल जो है एक उम्र के बाद में हट जाता है। पर जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष हो, मान करके चलिए कि पूरा जीवन ही इन्हीं कहानियों से भरा है जहां पर सिर्फ स्ट्रगल ही है। जब किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो तो उसे ग्रहण दोष कहते हैं। अब ग्रहण दोष जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों पर यह अशुभ प्रभाव डालता है, यानी कि काल्पनिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न करता है, बीमारियों का वहम आप में उजागर करता है, बुरे सपने आते हैं, नींद में समस्या होती है और वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा करता है। तो ग्रहण शांति के लिए खासतौर पे जिनकी जन्म नक्षत्र है, जन्म राशि है, जन्म लग्न पर ग्रहण हो, वे ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी न करें। ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके जप करना, पाठ करना यह आपको शुरू कर देना चाहिए। मध्य में ग्रह शांति हवन करें और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात फिर से स्नान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद में जो ग्रहण से संबंधित दान होते हैं वो आप कर सकते हैं। यहां पर ग्रहण के पश्चात नक्षत्र के अनुसार आप क्या दान कर सकते हैं ये सबसे पहले बता देता हूं। तो चंद्र ग्रहण क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है, तो इस नक्षत्र के स्वामी हुए सूर्यदेव, ग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त किए हैं। तो इनके लिए कपूर हो, केसर, घी, गुगल, लड्डू, वस्त्र, चांदी और गाय का यानी कि गौदान ये किया जा सकता है। सिंह राशि में लगने जा रहा है तो इस कारण से दूध है या ये कहा जाए दूध देने वाली गाय जो है उनका आप दान कर सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो। लाल या सफ़ेद वस्त्र का आप दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, गेहूं, गुड़, केसर, मूंगा, चांदी, घी, शंख, मोती इनका दान कर सकते हैं। अब यहां पर यह कोई नहीं कहा गया है कि 1.25 किलो दान कीजिए। चांदी का दान हो, सोने का दान हो, मोती मूंगे का दान हो, 1.25 किलो तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। जो पॉकेट अलाउ करे उस अनुसार अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए आप दान कर सकते हैं। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जाता है, जैसे कि सफ़ेद वस्त्र है, धोती कुर्ता हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गया, घी, कपूर, मोती, चांदी इनका आप दान कर सकते हैं। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनको चावल का दान ज़रूर कीजिएगा। और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मान लीजिए कि ना ही मैं गाय का दान करूँ, ना ही मैं घी का दान करूँ, शक्कर का दान, चावल या ये कहा जाए दूध का दान नहीं हो सकता है, तो सीधी सी बात है कटोरी भर चावल आप ले सकते हैं। कटोरी भर चावल ये दान कर दीजिए। अब चावल में ये कोई नहीं कहता है कि बासमती राइस होना चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर तिल से बनी मिठाइयों का दान भी करना आज के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर काफी समय से संपत्ति से संबंधित विवाद में आप उलझे हुए हो तो ग्रहण के बाद सबसे पहले स्नान करनी है, फिर तिल से बनी मिठाइयां जो है इसका दान करना है। इसके लिए तिल के लड्डू हो, तिल का गुड़ बर्फी हो, तिल आटे की बर्फी हो या फिर तिल और मूंगफली की बर्फी, इसका आप दान कर सकते हैं। लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं तो ग्रहण के बाद में स्नान के पश्चात ही यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी दान करने से पहले अवश्य ही आपको खुद को पवित्र होने की जरूरत पड़ने वाली है। तो स्नान करने के पश्चात रस वाली मिठाई जो है इसका आप दान कर सकते हैं। चाहे तो रसगुल्ले हैं, अंगूरी पेठा है, इसका आप दान कर सकते हैं। अगर घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त है तो उनके लिए ग्रहण के बाद में एक घी से भरे कटोरे में एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा आप डाल दीजिए, उसमें अपनी छाया देख करके उसे दान कर दीजिएगा। ये आपके घर में जो सदस्य की सेहत खराब रहती है उसमें बेहतरी लेकर के आ सकता है। फिर चंद्र ग्रहण से अगली सुबह हर किसी को चींटियां और मछलियां इनको भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में शांति का एहसास होता है।
तो साथ ही विशेष मंत्र है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और चंद्र ग्रहण 2025 के दौरान इन मंत्रों का जाप करना यह आपको सफलता प्रदान कर सकता है। इस मंत्र का अर्थ है, सिंहिका नंदन अच्युत हे विद्युन्तुद, नाग के इस दान से ग्रहण से होने वाले भय में मेरी रक्षा कीजिएगा। दूसरा और एक मंत्र है, यह भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, कृपया कर इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। इस श्लोक का अर्थ है, अंधकार रूप महाभीम चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु, सुवर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान कीजिएगा। इन दोनों मंत्रों का आप कृपया कर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब चंद्र ग्रहण के दौरान ये खास उपाय जो मैं आज के दिन आपको बताने जा रहा हूं, इनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। ये आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आपको राहत प्रदान करने का काम करते हैं। चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल से शुरू होकर के चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल तक चलने वाला जो सूतक समय है, इसमें मन लगा करके भगवान का भजन करना, ध्यान करना, आराधना करना, यह आपके लिए शुभ साबित होता है। सूतक काल के दौरान चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण चंद्रमा के मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगा। चंद्रमा के अतिरिक्त राहु और केतु के मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिन्हें चंद्रमा या राहु केतु की दशा चल रही है, आपको आवश्यक रूप से जो मंत्र है इनका जाप करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही स्नान जरूर कीजिए। उसके बाद में भगवान की मूर्तियों को शुद्ध करने का काम आप आरंभ करेंगे। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, और यदि आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हो या चंद्र ग्रहण की अवधि में भगवान शिव के श्री महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर किसी विपत्ति से परेशान है या कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की अवधि में बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। बजरंग बाण का पाठ सीधी सी बात है कि 12 घंटे का आपको समय मिल रहा है। 108 बार की जगह आप 1008 बार अगर इसको कर सकते हैं तो इसका चमत्कार जो है वह आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र का मन लगा करके निरंतर जाप करते रहिए ग्रहण अवधि में, और इससे यह मंत्र जो है यह आपका सिद्ध हो सकता है। यदि आप शनि का ढैया या शनि के 7.5 से पीड़ित है तो ग्रहण के सूतक काल की समाप्ति तक शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, या फिर दूसरा मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो ग्रहण काल के समाप्ति होने तक सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद में काला तिल है, काले वस्त्र हैं, साबुत उड़द है, आटा, दाल, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, सत अनाज जिसे हम कहते हैं, 7 अनाजों का जो मिश्रण होता है उसको सतनाजा कहते हैं, ये जरूरतमंद लोगों में आप दान कर सकते हैं, और संकल्प ग्रहण काल में ही इसका लेना होगा। किसी भी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप संपादित करने वाले देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और सामान्य रूप से ग्रहण काल में नवग्रह मंत्रों का जाप तो किया ही जाता है। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये भी ओवरऑल लाइफ के बेटरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा दुर्गा चालीसा हो, विष्णु सहस्त्रनाम हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हो, श्री राम रक्षा स्तोत्र हो, इनका पाठ भी आप कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियां हैं तो आपको अपने उदर पर गेरू से स्वास्तिक बनाना चाहिए है। अतिरिक्त आप अपने सिर पर पल्ला ओढ़ करके उस पर गेरू से स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बना सकती हैं। इसके अलावा ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद में कुछ विशेष कार्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में कुश का या फिर तुलसी के पत्ते को आप रख सकते हैं। ग्रहण के दौरान स्नान अगर आप ना भी कर पाएं चल सकता है, लेकिन समाप्त होने के बाद में आपको स्नान करनी जरूरी है, अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। यह शुद्धिकरण कहलाता है, और क्योंकि इस समय प्रकृति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जहां तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है। बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है,
और ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने पर शुद्धिकरण करने के बाद में ही पट को फिर से खोला जाता है। तो आप भी अपने घर में जो भगवान की प्रतिमाएं हैं उन पर कुश या तो फिर तुलसी पत्र रखेंगे। खाने पीने की चीज़ें हैं जो आपका, हम मारवाड़ में कहते हैं पिनियारा जिसे हम कहते हैं, जो मटकी रखते हैं घर में, वहाँ पर कुछ रखेंगे या तो फिर तुलसी पत्र जो है वो उस पर रखेंगे मटकी पर। तो इतना सा करते हुए इस ग्रहण काल की जो समय अवधि है इसमें थोड़ा सा हम सावधान रहेंगे। और इसी के साथ में ये संपूर्ण जानकारी है जो कि इस चंद्र ग्रहण से संबंधित है, आपको मैंने यहाँ पे प्रदान की है। राशिफल जो है, जो सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए कुछ ही घंटों में आपके सामने एपिसोड आने वाला है। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आया है तो अवश्य ही अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ इस एपिसोड को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।